बड़ी पुरानी कहावत है, 8 जुलाई है, 9 है हुक्का, फिर भी है थुक्कम थुक्का। 27 देशों की मीटिंग हो रही थी, वही यूरोपीय यूनियन, लेकिन इस मीटिंग में लड़ाई हो गई और वो भी भयानक वाली लड़ाई ऐसी कि रूस के मुद्दे को लेकर आधा यूरोप कहीं और दिख रहा है, आधा यूरोप कहीं और। 27 देश प्राइस कैप को लेकर खुद ही लड़ने लगे। जहां एक तरफ ये हालात है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने, अब समझो कि ये जो मैप देख रहे हैं ना, लगभग यूरोप से लेकर एशिया तक एक बहुत बड़ा कब्जा जमा लिया है। और सबसे ज्यादा हैरान इसमें अमेरिका हो रहा है। जानेंगे भारत ने आखिर ऐसा कौन सा केबल कार्ड नेटवर्क बिछा दिया है, क्या है सबमरीन केबल, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरोपीय यूनियन में ना खुद ही इस वक्त बहुत लड़ाई चल रही है। पहली बात तो ये खबर निकल कर आई कि बोरिस जॉनसन ने ये कह दिया कि जर्मनी चाहता था कि 3-4 दिनों में ही यूक्रेन हार मान ले और इलाके दे दे रूस को। हालांकि शुरुआती दौर में जर्मनी ने कुछ ऐसा ही सोचा भी था। उसके बाद ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने फ्रांस को लेकर कहा कि फ्रांस को तो लग रहा था कि ये हमला ही नहीं होगा, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के बारे में इस तरीके की बात हुई जिसके बाद फ्रांस और जर्मनी भी आग बबूला हो गए। जर्मनी ने कहा कि वो बहुत मजाकिया है, जैसे पहले था वैसे ही आज भी है, यानी उनकी बातों को वजन मत दीजिए। हालांकि आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो जर्मनी ने शुरुआती दौर में मदद देने से इनकार कर दिया था यूक्रेन को और कहा था कि हम मानवीय सहायता जरूर भेजेंगे लेकिन सैन्य मदद नहीं भेजेंगे। शुरुआती दौर में जर्मनी ने हेलमेट भेजे थे, जिस पर यूक्रेन ने कहा भी था कि जर्मनी हमारा मजाक उड़ा रहा है, हम क्या करेंगे इन हेलमेट का, जब रूसी मिसाइलें हमें मारने को आएंगी तो हम इसे पहनकर बंकर में बैठ जाएंगे, यही चाहता है जर्मनी। हालांकि जर्मनी ने बाद में दबाव में आने के बाद हथियार वगैरह का सप्लाई भी किया, पर दरअसल जर्मनी ये चाहता था कि ये लड़ाई न फैले और इस लड़ाई का असर यूरोपीय देशों पर न पड़े। जो संकट उसे दिख रहे थे उसने उसी के आधार पर ये फैसला लिया था, पर बाद में दबाव वगैरह की वजह से उसे आखिरकार झुकना पड़ा। पर अभी देखेंगे आप, फ्रांस जर्मनी के अंदर मतभेद शुरू हो चुका है। अब एक नई लड़ाई का केंद्र बन गया है प्राइस कैप, जो अमेरिका ने बाकी दुनिया के साथ जो उसके सहयोगी है मिलकर एक तय किया कि रूस के ऊपर हम प्राइस कैप लगाएंगे, एक निश्चित मूल्य लगा देंगे, इससे ज्यादा पैसे पर रूस बेच नहीं सकता है अपना तेल। अगर आप खरीद रहे हो तो प्राइस कैप के अंदर ही खरीदना होगा, वरना हम न तो आपको टैंकर देंगे और न ही हम बीमा वगैरह देंगे और न ही कर्ज देंगे आपको तेल खरीदने के लिए। सभी देशों के लिए ये देश लगाना चाहते हैं प्राइस कैप। 27 देश और अमेरिका मिलकर पूरी दुनिया में इस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं। अमेरिका का काम यूरोप के बगैर चलता नहीं है। यूरोप अमेरिका के साथ जब तक खड़ा न हो तब तक वो कोई फैसला भी नहीं लेता है। अब 27 देशों की जब मीटिंग होने लगी तो यहाँ EU की बैठक में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। लड़ाइयाँ इस बात पर शुरू हो गई कि प्राइस कैप रखा कितना जाए। पहले तो हंगरी ने कहा कोई प्राइस कैप वगैरह मत रखो, रूस के साथ पंगे लेना सही नहीं है, हम इसमें आपका समर्थन नहीं करने वाले हैं। चलो ये मामला यहाँ पर अटक गया। अब कुछ देशों ने कहा कि 65 से 70 डॉलर के बीच में रखते हैं, 65 से 70 डॉलर रहेगा तो ठीक रहेगा। अब यहाँ पर पोलैंड उठकर खड़ा हो गया। पोलैंड और बाल्टिक देश, ये जो देख रहे हैं मैप में, इन्हें कहा जाता है बाल्टिक देश। बाल्टिक देशों ने कहा कि नहीं 20 से 40 डॉलर रखो एक बैरल का दाम, 70 डॉलर तो ऊंचा दाम हो जाएगा। अगर 70 डॉलर ऊंचा हो जाएगा तो हम दस्तखत करने वाले नहीं है इसमें, तब तो रूस को फायदा मिलता ही रहेगा। 20 से 40 डॉलर रखो, 20 से 40 डॉलर रहेगा तो रूस को ज्यादा नुकसान होगा। अब ये आपस में लड़ भिड़ रहे हैं कि किस तरीके से रूस को सजा दी जाए। खैर, जहाँ एक तरफ दुनिया ये सब कुछ करने में बिजी है तो वहीं भारत ने एकदम से चौंका दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल बिल्कुल आशा से विपरीत कर दिया है भारत ने। दरअसल आपको बता दें, आज से आप 2-3 साल या 5 साल बाद वाले भारत को देखेंगे तो भारत के कब्जे में यूरोप से लेकर एशिया हर कोई होगा। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि भारत ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जो रणनीति आगे चलकर भारत को बहुत ज्यादा बढ़त दिलाने वाली है। पहली हमने देखा कि भारत एशिया का रूस बनने को जा रहा है और इसके लिए भारत ने एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिस प्रोजेक्ट के जरिए कभी भी किसी क्षेत्र में जो भारत के आसपास के देश हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एशिया के हो या यूरोप के हो, वहां अंधेरा नहीं होगा। इतने बड़े गैस संकट और तेल संकट के बीच भारत का ये बड़ा कदम जो एनर्जी के सेक्टर में हो रहा है, उसमें हमने देखा कि भारत एक जाल बिछा रहा है और ये जाल सोलर एनर्जी का है। मतलब एक तरफ जहां सूर्य उग रहा है वो दूसरे तरफ एनर्जी को सप्लाई करेगा, दूसरे तरफ का अंधियारा को दूर करेगा और वही चीज फिर इधर से भी होगी। 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति बनी रहेगी। इस प्रोजेक्ट पर दुनिया के देशों के साथ मिलकर भारत काम कर रहा है, भारत केंद्र में भी है। ये प्रोजेक्ट हमने देखा, यानी कि बिजली जो सबसे बड़ी समस्या है किसी भी देश की और सबसे बड़ी जरूरत है किसी भी देश की,
उसकी आपूर्ति बिना बाधा के होते रहे। ये एकदम से बदल देने वाले प्रोजेक्ट हैं। तो वहीं एक दूसरा प्रोजेक्ट इंटरनेट को लेकर पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा जरूरत है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक बात करें इंटरनेट स्पीड की ना, तो 138 देशों में भारत का स्थान आता है 131वां। अब जरा सोचिए, इतनी महत्वपूर्ण चीज और स्पीड भारत में कितना ज्यादा कम है। क्या कोई सोच सकता है कि भारत बिल्कुल हब बन जाएगा और एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिस प्रोजेक्ट के जरिए भारत, एशिया और यूरोप दोनों को पहुंचाने वाला इंटरनेट एक बहुत बड़ा हब बन जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी केबल जो सबमरीन केबल होगी उसके लिए भारत ने काम करना शुरू कर दिया है। ये जो मैप देख रहे हैं आप, इस मैप के आधार पर काम शुरू हो गया है। ऐसे केबल का निर्माण हो रहा है जो केबल जहां भारत को केंद्र में रखकर एक तरफ जोड़ेंगे एशिया के देश म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, हांगकांग और पाकिस्तान, तो वहीं दूसरी तरफ ये यूरोप को भी जोड़ेंगे। ये लाइनें यहाँ से होती हुई यूरोप की तरफ भी बढ़ रही हैं। फ्रांस, ग्रीस, इटली, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यमन, जिबूती, ओमान, ये कतर, ये सारे इसमें जुड़े हुए हैं। इस बड़े प्रोजेक्ट का नाम है AAE1। इसे दो पार्ट में बांटा गया है। एक इंडिया यूरोप एक्सप्रेस जो यूरोप की तरफ जाएगा और दूसरा इंडिया एशिया एक्सप्रेस जो दूसरी तरफ एशिया को जाएगा। दुनिया का ये सबसे बड़ा केबल सिस्टम होगा जो अंडर सी होगा और अंडर सी इससे इंटरनेट हाई स्पीड में पहुंचाया जाएगा। इसके लिए मंजूरी भी दे दी गई है और अब रिलायंस इस पर काम कर रही है जो 2023 और 2024 तक इसे लॉन्च करने का टारगेट रख रही है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर।